आज हम पूरा इंस्टाग्राम नहीं डिजाइन करेंगे। सिर्फ एक प्रॉब्लम देखेंगे। एक पोस्ट डाली और करोड़ों फीड्स अपडेट हो गई। हम देखेंगे कि एक डेवलपर इस प्रॉब्लम को कैसे देखता है और एक आर्किटेक्ट इसके ट्रेड ऑफ को कैसे सोचता है। अगर आप सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज क्लियर करना चाहते हैं या अपनी इंजीनियरिंग थिंकिंग को जेन्युइनली अपग्रेड करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमें एक इंस्टाग्राम लाइक फीड डिजाइन करना है। एज्यूम करो सिस्टम के पास बहुत बड़ा यूजर बेस है। कुछ यूजर्स के 500 फॉलोअर्स हैं और कुछ सेलिब्रिटी अकाउंट्स के करोड़ों में फॉलोअर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिस्टम हेविली रीड हेवी है। लोग उतना पोस्ट नहीं करते जितना फीड खोलते हैं। अब एक टिपिकल डेवलपर यहाँ क्या सोचेगा? जब यूजर ऐप खोले उसकी फॉलोइंग लिस्ट निकालो, उन सब की लेटेस्ट पोस्ट फेच करो, सॉर्ट करो और फीड दिखा दो। सुनने में ये बिल्कुल रीजनेबल लगता है, हाँ, पर स्केल पर इस अप्रोच के 3 बड़े फेलियर्स हैं। पहला है क्वेरी कॉस्ट। अगर यूजर 5000 लोगों को फॉलो करता है तो हर ऐप ओपन करने पर सिस्टम को उन सब का लेटेस्ट डेटा फेच करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा और सॉर्ट करना पड़ेगा। मतलब हर रिक्वेस्ट के साथ बैकएंड को हैवी कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। दूसरा इशू है कंकरेंट लोड। नॉर्मल ट्रैफिक में शायद ये सर्वाइव भी कर जाए, लेकिन जब एक ही वक्त पे बहुत सारे यूजर्स फीड खोलेंगे तो डेटाबेस क्वेरीज क्यू में फंस जाएंगी, लेटेंसी बढ़ेगी और सिस्टम स्ट्रेस में चला जाएगा। और यही वो अप्रोच है जहां सिंपल फेच वाला अप्रोच टूटने लगता है। तीसरा इशू है सेलिब्रिटी स्पाइक। जब कोई बहुत बड़ा अकाउंट पोस्ट करता है उसके बाद रीड ट्रैफिक एकदम जंप कर सकता है और यही लोग बोलते हैं रेडिस कैशे लगा दो। कैशे यूजफुल है लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है। अगर पॉपुलर की एक्सपायर हो गई और उसी वक्त हैवी ट्रैफिक आ गया तो सारी रिक्वेस्ट एक साथ बैकएंड पर गिर जाएंगी। इसी प्रॉब्लम को कैशे स्टैम्पीड या थंडरिंग हर्ड कहते हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल का नहीं था। एक्चुअल प्रॉब्लम ये था कि हम सिस्टम से गलत वक्त पे बहुत ज्यादा काम करा रहे थे। एक डेवलपर का सवाल होता है डेटा फेच कैसे करें, लेकिन एक आर्किटेक्ट का सवाल होता है ये कंप्यूटेशन कब करें। और फीड सिस्टम्स में इसी बात के 2 मेजर मॉडल्स होते हैं। या तो फीड को रीड के वक्त असेंबल करो या पोस्ट आते ही फॉलोअर्स के लिए पहले से रेडी करके रखो। इसी को ब्रॉडली फैन आउट ऑन रीड और फैन आउट ऑन राइट बोला जाता है। चलिए पहले फैन आउट ऑन रीड यानी पुल मॉडल देखते हैं। इस मॉडल में यूजर पोस्ट करता है और हम सिर्फ मास्टर स्टोर में पोस्ट सेव कर देते हैं। फॉलोअर की फीड तब बनती है जब वो ऐप खोलता है। चलो इसके ट्रेड ऑफ समझते हैं। इसका फायदा सिंपल है, पोस्ट करना फास्ट होता है, स्टोरेज डुप्लीकेशन कम होती है और राइट पाथ क्लीन रहता है। लेकिन नुकसान भी उतना ही क्लियर है। हर रीड एक्सपेंसिव हो जाती है और रीड हैवी प्रोडक्ट में एक्सपेंसिव रीड पाथ जल्दी बॉटलनेक बन सकता है। अब दूसरा मॉडल देखते हैं, फैन आउट ऑन राइट यानी पुश मॉडल। जैसे ही यूजर पोस्ट करे सिस्टम उस पोस्ट को फॉलोअर्स की प्री बिल्ट फीड में डाल दे। अब फॉलोअर जब ऐप खोलेगा फीड उसको रेडी मिलेगी, रीड फास्ट हो जाएगी क्योंकि रिक्वेस्ट टाइम पर ज़्यादा कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसी वजह से प्री कंप्यूटेड टाइमलाइन अप्रोच अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन यहाँ भी एक फ्लॉ है। नॉर्मल यूजर्स के लिए पुश मैनेजेबल है लेकिन सेलिब्रिटीज के लिए नहीं। अगर किसी अकाउंट के करोड़ों फॉलोअर्स हैं तो एक ही पोस्ट के लिए मैसिव राइट्स करनी पड़ सकती हैं। यानी प्रॉब्लम रीड पाथ से हटकर राइट पाथ पे शिफ्ट हो गई। इसी वजह से प्योर फैन आउट ऑन राइट सेलिब्रिटी हैवी ट्रैफिक में प्रैक्टिकल नहीं लगता। तो अब तक पिक्चर क्लियर है। पुल मॉडल राइट साइड को सिंपल रखता है लेकिन रीड साइड को हैवी बना देता है। पुश मॉडल रीड साइड को फास्ट बना देता है लेकिन हाई फॉलोअर अकाउंट्स पर डेंजरस हो जाता है। और यही आर्किटेक्ट की सोच आती है, एक ही सोल्यूशन सब पर मत लगाओ, वर्कलोड के हिसाब से स्ट्रैटेजी चूज करो। यही हाइब्रिड मॉडल है। अब हाइब्रिड मॉडल का सिंपल वर्जन समझो। एक थ्रेशोल्ड डिफाइन करो, मान लो 1 लाख फॉलोअर्स। जिनके फॉलोअर थ्रेशोल्ड से कम है उनके लिए पुश मॉडल यूज करो। बैकग्राउंड वर्कर्स उनकी पोस्ट फॉलोअर की प्री बिल्ट फीड में डाल देंगे। लेकिन जिनके फॉलोअर्स थ्रेशोल्ड से ज्यादा हैं उनके लिए फुल पुश मत करो। उनकी पोस्ट ऑप्टिमाइज रीड पाथ से बाद में फेच करो। इससे क्या मिलेगा? नॉर्मल यूजर्स के लिए फास्ट रीड्स मिली और सेलिब्रिटी अकाउंट्स के लिए राइट एक्सप्लोजन बच गया। अब जब यूजर ऐप खोलता है तो सिस्टम एक ही जगह से डेटा नहीं ला रहा होता,
दो पैरेलल स्ट्रीम्स चल रही होती हैं। पहली स्ट्रीम यूजर की प्री-बिल्ट फीड होती है, दूसरी स्ट्रीम उन सेलिब्रिटी अकाउंट्स की होती है जिनको यूजर फॉलो करता है और उनकी लेटेस्ट पोस्ट्स फास्ट रीपाथ या कैशे से आती है। फिर सर्विस इन दोनों को मर्ज करती है, सॉर्ट करती है, डिड्यूप करती है और फाइनल फीड भेज देती है। यही अप्रोच यूजर को फास्ट और कंप्लीट फीड देती है। लेकिन यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सारा फैन आउट सिंक्रोनस करोगे तो पोस्ट बटन स्लो हो जाएगा। अगर यूजर पोस्ट करता है और रिस्पॉन्स बहुत स्लो मिलता है, ये रियल सिस्टम में एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसीलिए क्यू आती है पिक्चर में। यूजर पोस्ट करता है, एक इवेंट क्यू में चला जाता है, रिस्पॉन्स तुरंत मिल जाता है और बैकग्राउंड वर्कर्स फैन आउट हैंडल करते रहते हैं। इस चीज को एसिंक्रोनस डीकपलिंग कहते हैं और यही रियल सिस्टम्स में होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड डिजाइन यहाँ खत्म नहीं होती, कुछ और चीजें आती हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। अगर क्यू स्लो हो गई तो क्या? अगर वर्कर सेम इवेंट 2 बार प्रोसेस कर दे तो क्या? अगर पोस्ट डिलीट हो गई और स्टेल आइटम फीड में रह गई तो क्या? अगर कैशे एक्सपायर होते ही स्पाइक आ गया तो स्टैम्पीड कैसे रोकेंगे? यही वो डिटेल्स हैं जहां इंटरव्यू में नेक्स्ट लेवल पॉइंट्स मिलते हैं। आप बोल सकते हो फैन आउट वर्कर्स आइडेम्पोटेंट होने चाहिए, रिट्राइज सेफ होनी चाहिए, पेजिनेशन कर्सर बेस्ड होनी चाहिए, ऑफसेट बेस्ड नहीं, और पॉपुलर कीज के लिए कैशे एक्सपायरी जिटर, सॉफ्ट ईटीएल या रिक्वेस्ट कोलेसिंग यूजफुल हो सकती है ताकि थंडरिंग हर्ड अवॉइड हो। और यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। अगर सेलिब्रिटी मर्ज सोर्स टेम्पररी डाउन हो तो कम से कम प्री-बिल्ट फीड रेंडर हो जाना चाहिए। परफेक्ट सिस्टम डिजाइन वो नहीं जो कभी फेल ना हो, परफेक्ट सिस्टम डिजाइन वो है जो फेल होके भी पूरा ना टूटे। अब बात करते हैं स्टोरेज की। सब कुछ एक ही डेटाबेस में डाल देना आर्किटेक्ट आंसर नहीं होता। प्रोफाइल्स, यूजर्स, रिलेशनशिप्स, फॉलोअर ग्राफ, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो यहाँ रिलेशनल स्टोरेज सेंसिबल हो सकता है, जैसे पोस्टग्रेसक्यूएल। लेकिन फीड टाइमलाइन का एक्सेस पैटर्न अलग है, वो एक ऑर्डर्ड अपेंड हैवी लिस्ट प्रॉब्लम है। इसीलिए वाइड कॉलम स्टाइल टाइमलाइन स्टोर्स जैसे कसांड्रा टाइप डिजाइंस फीड डिस्कशंस में बार बार आते हैं। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन है, फीड टेबल में पूरी पोस्ट मत स्टोर करो, सिर्फ पोस्ट आईडी या लाइट वेट रेफरेंस स्टोर करो। इससे अगर क्रिएटर कैप्शन एडिट करे या पोस्ट डिलीट कर दे तो आपको लाखों फीड रोज अपडेट नहीं करनी पड़ेंगी। मास्टर पोस्ट रिकॉर्ड एक जगह अपडेट होगा और फीड लेटेस्ट स्टेट को हाइड्रेट कर लेगी। और यही छोटी सी चीज स्केल पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अब मीडिया पाथ समझो। इमेज और वीडियो को फीड डेटाबेस सर्व नहीं करेगा, एक्चुअल मीडिया ऑब्जेक्ट स्टोरेज में जाएगा और सीडीएन से सर्व होगा। मेटा डेटा अलग, मीडिया डिलीवरी अलग। यही सेपरेशन स्केल पर सिस्टम को हेल्दी रखता है। अब एक ऑनेस्ट प्रोडक्शन पॉइंट, क्या फाइनल फीड सिर्फ क्रोनोलॉजिकल होती है? बेसिक इंटरव्यू में आप हाँ बोल सकते हो, लेकिन प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम्स में रैंकिंग लेयर भी होती है। मतलब पहले कैंडिडेट पोस्ट निकाली जाती हैं, फिर उन्हें फ्रेशनेस, रेलिवेंस, एंगेजमेंट, एफिनिटी और क्वालिटी सिग्नल्स के बेसिस पर ऑर्डर किया जाता है। लेकिन यहाँ मैच्योर आंसर क्या होता है? पहले कैंडिडेट जनरेशन और डिलीवरी सॉल्व करो, उसके बाद रैंकिंग ऐड करो। सीधी सी बात है, पहले सिस्टम को स्केल पर चलाने लायक तो बनाओ, फिर रेलिवेंस ऑप्टिमाइज करो। अब अगर पूरे डिस्कशन को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये लग रही थी कि फीड दिखानी कैसे है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये निकली कि कंप्यूटेशन करना कब चाहिए। नॉर्मल यूजर्स के लिए प्री-बिल्ट फीड का मॉडल काफी फास्ट काम करता है, लेकिन सेलिब्रिटीज के लिए वही मॉडल डेंजरस हो सकता है। और इसी जगह आर्किटेक्ट की सोच आती है। एक ही सोल्यूशन सब पर चिपकाना नहीं, बल्कि वर्कलोड के हिसाब से सिस्टम को तोड़ना। इसीलिए जब कोई नेक्स्ट टाइम बोले इंस्टाग्राम का फीड डिजाइन करो तो सीधे डेटाबेस का नाम मत लेना। पहले 4 चीजें क्लियर करो। सिस्टम रीड हैवी है या राइट हैवी? ट्रैफिक मोस्टली नॉर्मल यूजर का है या सेलिब्रिटी स्क्यू भी है? फीड रीड के वक्त बनानी है या राइट के वक्त? और मीडिया और मेटा डेटा उनको एक साथ रखना है या अलग अलग? बस इतने सवाल ही आपको नॉर्मल आंसर से आर्किटेक्ट लेवल आंसर की तरफ ले जाते हैं। सिस्टम डिजाइन में परफेक्ट डेटाबेस नहीं होता है तो बस परफेक्ट ट्रेड ऑफ। और फीड सिस्टम्स इसी बात का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर इस वीडियो ने आपको फील कराया कि सिस्टम डिजाइन सिर्फ डेटाबेस और बज़वर्ड्स का गेम नहीं है, बल्कि ट्रेड ऑफ का गेम है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में बताइए कि अगला डीप डाइव किस पे चाहिए।
क्योंकि जो चीजें टेक्स्ट बुक में सिंपल लगती हैं उनका असली ब्रेकडाउन प्रोडक्शन सिस्टम्स में दिखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।